हाय गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने चैनल एमएनटी मिक्सचर पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेके मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। तो चलिए देखते हैं कि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक बड़ी वैकेंसी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3850 जो है वैकेंसी निकाली गई है। एक बम्पर वैकेंसी है, एक बड़ी वैकेंसी आप देख सकते हैं। सर्कल ऑफिसर के पद पर निकाली गई है, बड़ी वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी आप देख सकते हैं। तो इनका फुल नोटिस जानने के लिए क्या एज क्राइटेरिया रखी गई है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है, कितनी आवेदन शुल्क लगेगा, इस तरह की विस्तृत जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रेड कलर के जो बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जॉब संबंधी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा मिल सके। तो चलिए देर नहीं करते हुए देखते हैं इनका फुल नोटिस क्या है। तो आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं एसबीआई द्वारा जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जो नोटिफिकेशन निकाली गई है, उस पे मैं आ चुका हूं। आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म का जो है, जो स्टार्टिंग डेट है वो 27/7/2020 से, यानी आज से ऑनलाइन जो शुरू हो चुका है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इनका अगर विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप समझा सकूंगा कि क्या क्या आपको चाहिए और कहां पे कितनी पोस्टें निकली है। तो चलिए पहले पोस्ट की बात करते हैं कि कितनी पोस्टों पे क्या क्या वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए पोस्ट की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल पोस्टों की बात करें तो आप देख सकते हैं 3850 पोस्टों पर निकाली गई है। एक बड़ी वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है। तो चलिए किस राज्यों में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो आप देख सकते हैं पहला जो राज्य है गुजरात, उसमें 750 जो वैकेंसी निकाली गई है। जबकि दूसरा है कर्नाटका, उसमें भी 750 वैकेंसी निकाली गई है। और तीसरा है मध्य प्रदेश, उसमें 296 पद निकाले गए। जबकि छत्तीसगढ़ में आपका 104 पद निकाले गए। और तमिलनाडु में आप देख सकते हैं 550 पद निकाले गए। तेलंगाना में आप देखिए तो 550 पदों की वैकेंसी है। जबकि राजस्थान में देखें तो 300 पदों की वैकेंसी है। जबकि महाराष्ट्र, मुंबई में अगर देखेंगे तो 517 जो है पोस्टों की निकली है वैकेंसी। जबकि गोवा की बात करें तो आप देख सकते 33 पोस्टों पर निकाली गई। एक बड़ी वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी। आप देख सकते टोटल वैकेंसी की बात करें तो 3850 वैकेंसी निकाली गई है, पदों पर निकाली गई। एक बड़ी वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल ओबीसी के लिए आप दिया हुआ है कि क्या क्या उसकी जो है क्राइटेरिया रखी गई है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ। तो इंपॉर्टेंट नोट्स में आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन का जो भी क्रीमिलियर लेयर के अंतर्गत आते हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा, उनको जो है विभिन्न प्रकार की जो है छूट मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। तो आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन इन द एनी डिसिप्लिन from the recognized university on any equivalent qualification recognized such by the central government, यानी कोई भी छात्र किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुके हैं, किसी भी जो है विश्वविद्यालय से अगर वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो इस फॉर्म को वो भर सकते हैं। इस फॉर्म के लिए वो एलिजिबिलिटी होंगे। तो इनमें क्या क्या जो है एक्सपीरियंस मांगा गया उनके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख सकते हैं नोट में दिया हुआ कि द डेट ऑफ द पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विन द डेट the mark sheet on the provisional certificate issued by the university institute, यानी एक बड़ा गाइडलाइंस दिया हुआ है कि अगर आप जहाँ से भी पास कर चुके हैं, आप ग्रेजुएशन जहाँ से भी पास किए, उनके लिए आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट और यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपका मार्कशीट है वो होना चाहिए। तो इसी तरह की जो है इसमें नोटिस दी गई है, आप देख सकते हैं इसी तरह का पूरा नोटिस दिया गया है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और एज क्राइटेरिया क्या रखी गई है देखते हैं। तो एज क्राइटेरिया की बात करें तो 1/8/2020 को नोट एवब 30 ईयर, यानी आपका कम से कम जो है 30 ईयर होना चाहिए। 1/8/2020 से कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट ईयरली टू 1990, यानी अगर इसके बीच में आपका है तो ये फॉर्म एलिजिबल नहीं होंगे। यानी आपका एज क्राइटेरिया रखी गई है 30 ईयर। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्या दिया हुआ है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैटेगरीज वाइज जो आपको जो है जो छूट मिलेगा उसमें आप देख सकते हैं कि कितना एज रखा गया है। तो आप देख सकते हैं एससी के लिए 1 कोड रखा गया है। इसी तरह विभिन्न जो है कैटेगरी के लिए
विभिन्न कास्ट के लिए अलग अलग जो है कैटेगरी रखी गई है, उन पोस्टों के लिए आपको ये कोड जो है भरना पड़ेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आप देख सकते हैं कि आपका राइटिंग टेस्ट होगा, राइटिंग टेस्ट के बाद आपका जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएंगे, उनके बाद ही आप मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो है इनकी आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस की जाएगी, आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी की बात, एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, SC ST PWD के लिए कोई भी फ़ी नहीं लग रहा, निःशुल्क वो भर सकते हैं। जबकि जनरल, EBC और OBC के लिए 750 रुपये का जो है चार्ज लगेंगे, यानी किसी भी माध्यम से आप इस चार्ज को भर सकते हैं। तो चलिए नीचे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं फी चार्ज ऑन पेड नॉट बी रिफंडेबल अकाउंट नॉट कैन बी द हेल्ड रिजर्व बाय एनी अदर जो एग्जामिनेशन ऑफ सिलेक्शन, यानी आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपका अगर एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, फिर भी आपको जो है SBI के तरफ से आपको जो है पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और कैसे हम करें ऑनलाइन। तो आप देख सकते हैं 27/7/2000 से ऑनलाइन शुरू होकर 16/8/2000 तक ऑनलाइन चलेगा। अगर आप इच्छुक कैंडिडेट है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दिया हूँ, आप वहां से भी जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, अपलोड आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है कि क्या क्या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, तो इस वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है। यानी मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। शेड्यूल कम्युनिकेंट फॉर एनी रीजनल रूरल बैंक, यानी आप किसी भी बैंक में कम से कम आप 2 साल तक अगर जॉब्स कर चुके हैं या अभी जॉब्स कर रहे हैं तो ही इस फॉर्म के लिए आप जो एलिजिबल होंगे, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते। तो चलिए एक और जो है नोटिफिकेशन है लोकल लैंग्वेज। तो चलिए कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द वैकेंसीज फॉर स्टेट हैव द 12 standard marksheet certificate having studies and the specific local language of the applied state ऑफ द सब्जेक्ट, यानी एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है उन हजारों छात्र छात्राओं के लिए जो SBI में जॉब्स करना थे, उनके लिए एक बड़ा अपडेट है कि कोई भी छात्र अगर किसी भी स्टेट में आप जॉब करना चाहते तो कम से कम आपको 10वीं और 12वीं वहाँ के लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज में आपका जानकारी होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज का आपका जानकारी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि उन हजारों छात्र छात्राओं के लिए जो अगर कोई भी छात्र अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जॉब्स करना चाहते हैं तो उनको 10वीं या 12वीं वहाँ के लैंग्वेज में पास होना चाहिए, वहाँ के लैंग्वेज को उसे जानना चाहिए, तभी वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो इस फॉर्म के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। बड़ा अपडेट लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित था। इसी तरह का रोजाना महत्वपूर्ण जॉब संबंधी नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रेड कलर के जो बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जॉब संबंधी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा मिल सके। मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अपनी और अपनों का ख्याल जरूर रखिएगा। टेक केयर, बाय।